आपने योगी जी का वो वक्तव्य तो सुना ही होगा कि जिसमें उन्होंने कहा अगर बटोगे तो कटोगे। बहुत अर्थ है उस बात का, और वो दिन दूर नहीं अगर हम इसी प्रकार से जाति पाति में बढ़ते रहे। उनका तो उद्देश्य यही है कि कभी किसी जाति समाज के लोगों को भड़का देना आरक्षण के नाम पर, कभी किसी को उंगली लगा देनी किसी और बात पर, लेकिन हम इन चीजों पर ना कर, इन चीजों पर ना सोचकर हम केवल और केवल अपने प्रदेश के विकास को भी देखें, अपने प्रदेश के विकास के साथ साथ में देश के विकास को भी देखें, और उससे भी बढ़कर हम सब लोग भारतवासी, हम सब लोग सनातन धर्मी एक दूसरे का हाथ पकड़ और इस पूरे देश के साथ में हम सब लोग भी आगे बढ़ें और पूरे विश्व का कल्याण हमारे इस पुण्य भूमि से हो। इस भाव से हम सबको एकजुटता से काम करना है। ये बहुत अच्छा अवसर है हम सबको एकजुटता का प्रमाण देना। चुनाव में हमारे यहाँ से प्रत्याशी श्री देवेंद्र कौशिक जी को मेरा आपसे निवेदन है कि भारी मतों से विजय बनाकर हम सब लोग भी अपनी हिस्सेदारी आने वाली बनने वाली सरकार में हम मिलकर रखें। एक एक भाई बंधु आने वाली 5 तारीख को कमल के फूल का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री देवेंद्र कौशिक जी को विजय बनाएं और सबको इस क्षेत्र से साथ जोड़कर आगे बढ़ाने का योगदान करें। मस्तनाथ जी महाराज की बोलिए, महंत श्री चांदनाथ जी महाराज की बोलिए, भारत माता की। आज यहाँ पर अपने गन्नौर विधानसभा, जिसके अंदर हमारे देवेंद्र कौशिक जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में मुझे आज यहाँ पर जो कि अपने इस गांव के इस पुण्य भूमि को नमन करने का अवसर मिला है। और सौभाग्य की बात है कि आज पहली बार मेरा इस पवित्र भूमि पर आना हुआ है और भगवान का आशीर्वाद भी मिला है, क्योंकि अपने सनातन धर्म में, अपनी संस्कृति में जब इंद्र देवता प्रसन्न होते हैं किसी कार्य में या किसी स्थान पर जाने पे, तो हमारी ऐसी मान्यता है कि साक्षात भगवान का भी शुभ आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है। देखिए, मैं आज बाबा मस्तनाथ मठ में मुझे सेवा करने का अवसर मिला है, और वो सेवा का मार्ग या उस सेवा का अवसर इसी मिट्टी से होकर जाता है। यहाँ पर पूज्य गुरु महाराज की माता जी ने जन्म लिया और उनसे जन्म लेकर पूज्य गुरु महाराज उस गद्दी पर विराजमान है। उन्होंने सेवा की उस स्थान की, और आज उन्हीं के आशीर्वाद से, बाबा की कृपा से मुझे भी सेवा करने का अवसर मिला है। इसमें इस पुण्य भूमि का योगदान है। इस मातृभूमि को मैं प्रणाम करता हूँ। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बीच में राम स्वरूप जी, राजेश स्वरूप जी महाराज भी हैं, सत्यवान स्वरूप महाराज भी हैं, करणनाथ जी भी हैं, और हमारे यहाँ से पूर्व में सांसद रहे और हमें काफी लोकसभा के अंदर हम सब का मार्गदर्शन करते, क्योंकि जुगाड़ू आदमी है पंडित जी पुराने। अब राजनीति की ABCD तो हमें आती नहीं है, क्योंकि वास्तव में नहीं आती हमें राजनीति भी, किसकी टांग खींचनी है, किसको टांग पकड़नी है, किसको आगे बढ़ाना है, किसको गिराना है। तो ये काम इनसे खूब सीखने का अवसर मिला, क्योंकि आदमी अगर सेवा के भाव से कार्य करता है तो उसको हर चुनौती का सामना करना पड़ता है, और उसी भाव से आपने कुशल मार्गदर्शन हमारा किया। लोकसभा के अंदर जसवीर जी हमारे जिला अध्यक्ष जी विराजमान हैं, निर्मल चौधरी जी जो कि हमारे पूर्व विधायिका है। और वास्तव में ये बात, मैं तो देखो ज्यादा जुड़ा हुआ नहीं हूँ, आता जाता रहा हूँ इस क्षेत्र में, लेकिन जैसा मैंने निर्मल चौधरी जी के बारे में चुनाव के दौरान सुना है, बहुत ही पवित्र मन से और पूरे मन भाव से समाज की इस विधानसभा की उन्होंने सेवा की है। सेठपाल जी उपस्थित हैं, आजाद सिंह जी उपस्थित है, निशांत जी हैं, जिला पार्षद उपस्थित है, अजय गौतम जी मंडल अध्यक्ष जी हैं, संजय गौतम जी, जगबीर सरपंच जी खेड़ी गुज्जर के उपस्थित है, नरेंद्र शर्मा जी जिला पार्षद उपस्थित है,
रविंद्र दिलावर जी हैं, धर्मवीर जी पूर्व सरपंच साहब हैं, राज सिंह जी हैं, प्रकाश जी हैं, राजपाल जी हैं, रामेश्वर जी पूर्व सरपंच साहब हैं, शमशेर जी, रामदया जी लंबरदार जी हैं, महावीर जी लंबरदार जी हैं, तेजपाल जी हैं, अजय पाल मास्टर जी हैं, कप्तान जी हैं और हमारा पूरा ये परिवार यहाँ पर उपस्थित है। आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ, आप सबको नमन करता हूँ। देखिए, विषय तो आप जानते ही हैं, चुनाव का विषय है और ये चुनाव केवल इसी भाव से या इसी मन से या यही उद्देश्य से नहीं है कि एक सरकार को बनाना है। भारतीय जनता पार्टी में कई चीजें जुड़ी हैं, बहुत विषय जुड़े हैं और जैसा आपने देखा कि पिछले 10 वर्षों के अंदर चाहे केंद्र की सरकार रही हो चाहे प्रदेश की सरकार रही हो, इन 10 वर्षों के अंदर जो पूरी पारदर्शिता से काम हुआ है, जिस गरीब को सरकार की आवश्यकता थी उस गरीब के दरवाजे तक सरकार पहुंची, जिन लोगों को सरकार की योजनाओं से वंचित जो पहले रहे उनको सरकार की योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुंचा है। नहीं तो कहां 10 साल पहले एक गरीब व्यक्ति ये कल्पना करता था, आपको भी अच्छे से ध्यान है, हमें भी अच्छे से ध्यान, और आप भी ये कहेंगे कि ये बात हम बार बार क्यों दोहराते हैं, क्योंकि काम किया है। कहां गरीब परिवार ये सोचता था कि उसके घर में भी रसोई गैस का चूल्हा होगा। आज उससे ऊपर उठकर हमारा गरीब परिवार और आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा रखता है, क्योंकि योजनाओं के बारे में इन पिछले 10 वर्षों में जाना है कि योजनाएं कैसे लाभ पहुंचाती हैं। उसके साथ साथ देश का जो विकास आगे बढ़ा रहा, उसके साथ साथ प्रदेश का मुझे ये बताते हुए बड़ा गर्व होता है और राजस्थान में मुझे राजनीतिक रूप से सेवा करने का अवसर मिला है। हमारे पड़ोस के अंदर हरियाणा लगता है, हमारे पूरे अलवर जिले के पड़ोस में हरियाणा लगता है। उस जिले के अंदर जब हमारे जिले में हमारे किसान हमको कहते कि हमारा बाजरा यहाँ पर समर्थन मूल्य पर नहीं खरीद किया जाता और हमारी एक डोली के बगल वाले खेत में हमारे पड़ोसी का बाजरा समर्थन मूल्य पे खरीद किया जाता है, हमें गर्व होता है कि हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है कि जिसके अंदर एमएसपी की दर पर सबसे ज्यादा फसलों की खरीद होती है। हरियाणा के अंदर पूरे देश के अंदर एकमात्र प्रदेश ऐसा है। हरियाणा प्रदेश में विकास इतनी गति से आगे बढ़ा है पिछले 10 सालों में। हमारे राजस्थान के अंदर तो आज भी गांव के अंदर गली बनाने के लिए पैसा चाहिए, नाली बनाने के लिए पैसा चाहिए, स्कूल बनाने के कमरे का पैसा चाहिए, पंचायत भवन बनाने का पैसा चाहिए, सामुदायिक भवन बनाने का पैसा चाहिए, शौचालय बनाने का पैसा चाहिए। बहुत समस्याएं हैं, लेकिन हरियाणा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां गांव में पैसा लगाने की जगह नहीं बची है। हर गली पक्की है, गली के अंदर नालियां बनी, स्कूल में जितने कमरों की आवश्यकता उससे अधिक बने हुए हैं, पंचायत भवन बने हुए हैं, सामुदायिक भवन बने हुए हैं, स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं। आज हरियाणा में जो ग्रामीण विकास का पैसा लगता है तो खेतों के रास्ते पक्के करने में लगता है। ये हरियाणा की उन्नति है। और इन विकास से ऊपर उठकर आप देखेंगे तो एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं कि हजारों साल बाद हिंदू एक हुआ था, एक हुआ है। हजारों साल बाद, हजारों साल बाद सनातन संस्कृति जागृत हुई है और हम सबको इसको बनाए रखना है, हम सबको इसको एकजुटता को आगे कायम रखना है। 24 का लोकसभा का चुनाव का परिणाम आया तो ऐसी कुछ ताकतें जो हमें जाति पाति पर लड़ाती हैं, हमें धर्म पर लड़ाती हैं, वो ताकतों ने फिर अपने सिर उठाने शुरू किए और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि हम फिर से भारत के लोगों को तोड़कर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको एक संत होने के नाते कहना चाहता हूं, सरकार आपकी बनेगी ही बनेगी, लेकिन उस भाव से बनाइए कि हम सब लोग हिंदू सनातन संस्कृति एक होकर अपने देश को आगे बढ़ाने का काम करें। आपने योगी जी का वो वक्तव्य तो सुना ही होगा कि जिसमें उन्होंने कहा अगर बटोगे तो कटोगे। बहुत अर्थ है उस बात का और वो दिन दूर नहीं अगर हम इसी प्रकार से जाति पाति में बढ़ते रहे
उनका तो उद्देश्य ही यही है कि कभी किसी जाति समाज के लोगों को भड़का देना आरक्षण के नाम पर, कभी किसी को उंगली लगा देनी किसी और बात पर। लेकिन हम इन चीजों कर ना कर, इन चीजों पर ना सोचकर हम केवल और केवल अपने प्रदेश के विकास को भी देखें, अपने प्रदेश के विकास के साथ साथ में देश के विकास को भी देखें, और उससे भी बढ़कर हम सब लोग भारतवासी, हम सब लोग सनातन धर्मी एक दूसरे का हाथ पकड़ और इस पूरे देश के साथ में हम सब लोग भी आगे बढ़ें और पूरे विश्व का कल्याण हमारे इस पुण्य भूमि से हो। इस भाव से हम सबको एकजुटता से काम करना है। ये बहुत अच्छा अवसर है हम सबको एकजुटता का प्रमाण देना। नहीं तो आने वाले 50-100 सालों में ऐसा समय आएगा, आजादी के समय देश का एक टुकड़ा हुआ और आने वाले 50-100 वर्षों के बाद में वो दिन दूर नहीं, अगर हम इसी तरह से बढ़ते रहे तो इस देश के टुकड़े होना भी निश्चित होगा। इसको बचाना है तो हमें बचाना है। हमें अपने आप को बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए और अपने इस प्रदेश और अपने देश के अंदर हर वो व्यक्ति आगे बढ़े। देखिए मुझे ये बताइए, अगर गांव में एक भी परिवार का घर अगर कच्चा है, उसका मकान पक्का नहीं है, अगर एक भी परिवार के घर के अंदर रोटी खाने की समय पर नहीं है, तो गांव का कोई नागरिक बाहर जाकर ये कह सकता है कि मेरे गांव में 100% सबके मकान पक्के हैं? कह सकता है क्या कोई? नहीं कह सकता। इसलिए गांव का एक एक परिवार आगे बढ़ेगा, हर परिवार सुख जीवन का अनुभव करेगा, तभी हम गर्व से बाहर जाकर कह सकते कि मेरे गांव के अंदर सब लोग सुखी हैं और सब लोग संपन्न हैं। उस रूप से हम सबको मिलकर काम करना होगा और उसी भाव से हमें इस चुनाव को जीतकर भारतीय जनता पार्टी को फिर से तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर स्थापित करना होगा। ये तो पूरा हरियाणा प्रदेश जानता है कि पिछले 10 सालों में जो हरियाणा प्रदेश की सरकार थी, उस सरकार ने कहीं भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, चाहे योजनाएं हो, चाहे नौकरियों की बात हो, चाहे विकास की बात हो, सबको समान रूप से साथ लेकर हरियाणा प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे बढ़ी है और हम सबको उसी भाईचारे के साथ में आगे भी बढ़ते रहना है। उस भाव से इस चुनाव में हमारे यहाँ से प्रत्याशी श्री देवेंद्र कौशिक जी को मेरा आपसे निवेदन है कि भारी मतों से विजय बनाकर हम सब लोग भी अपनी हिस्सेदारी आने वाली बनने वाली सरकार में हम मिलकर रखें और हम सब भी अपना अधिकार, अपना विकास अपने अधिकार के साथ में मांगकर अपने क्षेत्र को विकास में आगे बढ़ाने का काम करें, क्योंकि सबसे बड़े भाग्य विधाता आप हो जो सामने विराजमान हो। इनको मंच पर, हमको मंच पर बिठाने वाले आप हो। सम्मान आपका है, निर्णय आपका है। आप निर्णय बेहतर करोगे तो आने वाली पीढ़ी को, वर्तमान हमारे युवा साथियों को बेहतर अवसर मिलेगा और आप जो निर्णय करोगे उसी के माध्यम से आने वाला समय लिखा जाएगा और आने वाला विकास आपको समर्पित होगा। निर्णय आपका है, हमारी तो भावना आपकी सेवा करना है। उस भावना में हमारी में कोई रत्ती मात्र भी फर्क नहीं है, कोई संदेह नहीं है और कोई भी भावना में ऐसी भावना नहीं है कि जिस प्रकार से हमने जो संकल्प लिया है कि उसको हम पूरा ना कर पाए। हम निश्चित रूप से करेंगे पूरा, समाज की सभी लोगों की सेवा करेंगे और अपने देश को और अपने प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। इस बात में हम आपके बीच में वचनबद्ध हैं, लेकिन अवसर देने वाली जनता होती है। इस देश की राजा जनता है, आप ही ने निर्णय करना है और आप ही ने आगे बढ़ाना है। और आप जब निर्णय करेंगे कि देश का भविष्य उज्जवल हो, हमारे युवा साथी और हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्जवल हो, वो आप ही के हाथों में कि उसको आगे कैसे लेके जाना है। उस भाव से इस चुनाव में एक एक भाई बंधु आने वाली 5 तारीख को कमल के फूल का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री देवेंद्र कौशिक जी को विजय बनाएं और सबको इस क्षेत्र से साथ जोड़कर आगे बढ़ाने का योगदान करें। क्योंकि भाई वो जीतेगा तो देखो, थारा तो चढ़े बामणा गए और बामणा का चढ़ेगा हमारा, जान की तो देंगे नहीं, ठीक है कि नहीं। तो अपना ही पंडित जी महाराज है, पंडित जी महाराज को सब लोग साथ देकर आगे बढ़ाने का काम करें। आप सबका मंगल, आप सबका अभिनंदन, आप सबको बहुत बहुत शुभकामना और पूज्य गुरु महाराज का, बाबा मस्तनाथ जी का और अनेकों अनेक कोटि कोटि देवी देवताओं की ओर से आशीर्वाद आप सबको प्रदान करते अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्य दुर्भाग् भवेत्। आप सब सुखी हो, निरोगी हो और आप सबकी शुभकामनाओं के साथ में जो हमें
गुरु महाराज ने जो दायित्व दिया है वो दायित्व हम सफलतापूर्वक सफल कर पाए। उस सेवा के अंदर हम सब आपके माध्यम से बाबा की सेवा को आगे बढ़ा पाए, जनता की सेवा को आगे बढ़ा पाए। ऐसी शुभकामना आपको आपकी शुभकामनाएं मुझे निरंतर प्राप्त होती रहे और इस सेवा के जीवन में हम सफल हो। आप सबका अभिनंदन, धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।